मैंने हमेशा अपने प्रोग्राम में इस बात पर जोर दिया है कि अगर हमें सियासी इस्तेहकाम चाहिए, मुआशरती इस्तेहकाम चाहिए, तो मईशत में इस्तेहकाम का आना बहुत ज़रूरी है। और हम जानते हैं कि हमारे मौजूदा सिपा सालार की क़यादत में SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाया गया, जिसका मकसद ये था कि दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करना, पाकिस्तान में सरमायाकारी के माहौल को बेहतर बनाना। लेकिन सरमायाकारी का मयार है क्या? क्या आने वाले वक्त में पाकिस्तान में सरमायाकारों के ज़रिए, सरमायाकारी के ज़रिए माशी मसाइल हल हो सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान के 3 बड़े अच्छे दोस्त हैं जो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा पैसे देते हैं। एक सर फहरिस्त चीन है, फिर हमारे पास सऊदी अरेबिया है और फिर मुत्तहदा अरब अमारात है। तो मेरी बड़ी खुशनसीबी कि मेरे साथ इस वक्त पाक सऊदी इन्वेस्टमेंट एंड लीजिंग कंपनी के CEO रिजवान अहमद शेख मौजूद हैं। रिजवान साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम सर। रियली ग्रेटफुल एंड ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। सर, 25 साल आपने गुजारे हैं फाइनेंशियल सेक्टर में। पाकिस्तान का मौजूदा सरमायाकारी का माहौल और जो पॉलिसीज हैं, आप उन्हें कैसे देखते हैं? क्या वो साजगार हैं? क्या एनवायरनमेंट इस वक्त अच्छा है? रिजवान साहब। थैंक यू वेरी मच तलहा, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि साजगार है, माहौल कैसा है। बट टू बी ऑनेस्ट, इफ यू लुक एट द ग्लोबल पर्सपेक्टिव, I think turbulences is everywhere, but in तमाम turbulences के बावजूद there are financial structures which is in place and going on. So Pakistan, yes, there has been some turbulences, there has been some disruptions, but to be honest, if you look at the benchmark, मेरा ख्याल से Pakistan is basically a heaven for investments because there is so much to happen. There's so many opportunities, there's so many good points that we have, but unfortunately somehow we have not been able to project it properly. We have not been able to market us properly, and most importantly, I think the policies. I believe that there are policies and initiatives हैं, but it's about like implementing and executing it. Number one, number two, and the consistency of the policy is more important for any country to develop. करेक्ट सर, आप माशाल्लाह से एक ऐसे इंसान हैं जो सऊदी अरब को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मेरे सवालों में यकीनन इसका मिक्स आपको मिलेगा। सर, सऊदी अरेबिया हैज़ अ विजन 2030, 2030 तक उन्होंने अपने टारगेट्स तय कर लिए हैं और उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके ज़रिए ये तब्दीली आएगी, ये ग्रोथ आएगी और ये इनकी स्ट्रेटजी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आपकी नज़र में सर, क्या ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पाकिस्तान में मुमकिन है, होगी आने वाले वक्त में? सर Talha, we have been going on through a digital transformation in all our lives. हम अपनी जिंदगी के बहुत सारे जो एक्टिविटीज हैं जो आज से हम 5 या 10 साल पहले डिफरेंट तरीके से करते थे, और आई थिंक वी ऑल हैव बीन डिजिटलाइज्ड। और मेरे ख्याल से इसके अंदर रैपिड जो इम्प्रूवमेंट आई है, इट्स इन द टाइम ऑफ द कोविड, जिस दौरान बहुत सारे आपके रूरल एरियाज के लोग भी जो है इस एम्बेड के अंदर शामिल हुए हैं। यस, बट डिजिटल व्हाट, आई थिंक टू बी ऑनेस्ट, हमारे यहाँ ऑटोमेशन को डिजिटल कहते हैं, बट जो डिजिटाइजेशन हम लोगों ने चाइना के अंदर या इंडिया के अंदर या दूसरे मुल्कों के अंदर देखी है, उसके अंदर आपके फाइनेंशियल इनिशिएटिव जो है वो डिजिटाइज हुए, और उससे हुआ ये कि आपके मासेस, आपके नॉन इंक्लूसिव जो आपके पॉपुलेशन है, यूथ है, they came into the regime, and to be honest, digitization is still going on in Pakistan. There are a lot of amazing entrepreneurs, a lot of youth who basically working to design and develop fintechs, and they basically making their efforts. बहुत सारी आपकी जो youth है, they have been deployed as a freelancers, and they basically providing services to international vendors and software houses. But to be honest, I think a lot has been done. मेरा ख्याल से पिछले 4 से 5 साल के अंदर lot of policies and initiative has been rolled out कि हम अपनी digitization speed को भी update करें, number one. Number two, and we become the service provider for the regional countries, particularly Saudi का आपने नाम लिया. Saudi is basically gearing up to become the regional hub for digitization in this world, and to be honest, Pakistan being one of the friendly country, we have amazing opportunity to utilize and align our youth so they can become the one of the vertical for the Saudi growth, and हम Saudi growth को leverage करके अपनी growth को भी deploy कर सकते हैं, and I think undoubtedly IT has immense potential for export growth. करेक्ट सर। अच्छा सर, मालियाती इदारे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो DFIs हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी जो पैसे को इस्तेमाल करते हैं किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए, यकीनन उनका रोल इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
क्या आपका इदारा भी पाकिस्तान में किसी DFI के साथ मिलकर कुछ काम करने वाला है? जी तलहा, I think we need to understand. I think Saudi Park Investment Company, which जिसका मैं CEO हूँ, is a 42 years old institution. This institution has played major role in improving the industrialization and agriculture of the country. Unfortunately, पिछले 10-20 साल से there has been dominance जो थी वो commercial banking की थी, but I think the realization is coming back, and since as you can see, the idea is to basically convert Pakistani DFIs into true development financial institution जो कि हमारी economy को भी contribute करे, but not only economy के अंदर contribute करे, we also have to work for the betterment and livelihood of the people as well. So Saudi Park, in our initiative, we are also going through our transformation. We basically adding multiple new businesses into our segment. और एक जो सबसे important motto जो हम लोगों ने create किया is about that whatever Saudi Park will do, it's gonna have a development focus, impact driven initiatives. हम masses के लिए काम करेंगे. We will invest into ventures and ecosystems जो कि आगे जाके communities को empower करेगा, जो youth को empower करेगा और जो economy को improve करेगा, no doubt. रिजवान साहब, एक चीज़ हम जानते हैं, पाकिस्तान में बैंकिंग पेनिट्रेशन यानी बैंकारी निज़ाम का इस्तेमाल बहुत कम है, साथ साथ कैश इन सर्कुलेशन मुसलसल बढ़ रहा है, खित्ते में बहुत हाई है हमारा कैश इन सर्कुलेशन। और एक और प्रॉब्लम ये हुई सर कि जो हमारे कमर्शियल बैंक्स प्राइवेट सेक्टर को लेंडिंग करते थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कमर्शियल बैंक से पैसा उठाना शुरू कर दिया, बोरो करना शुरू कर दिया, तो जो प्राइवेट सेक्टर का शेयर था लेंडिंग का वो भी गवर्नमेंट को जाने लगा, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, जो आपके नाम में शामिल भी हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा एक फाइनेंशियल क्रंच में है बोरोइंग के हवाले से, लेंडिंग के हवाले से। डू यू थिंक योर कंपनी वुड डू समथिंग सर टू मेक थिंग्स बेटर? Definitely, Tala. I think that one thing which we have to realize as a nation or as a financial professional, I think जो 1970s और 80s की जो banking थी, it is not gonna happen again. We are in a new normal, I think, environment के अंदर है, and we have to devise our strategies accordingly. जो I think initiatives या financial interventions आज से 5 साल पहले वैलिड थे और वो इम्पैक्ट ड्रिवन होते थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो आज इम्पैक्टफुल नहीं है। तो यस, आई थिंक सऊदी पाक, डिस्पाइट द फैक्ट, आई थिंक इकोनॉमिकल चैलेंजेस अनफॉर्चुनेटली इज ऑलवेज बीन देयर, and being a financial institution professional, we deal in risk, we buy risk, we sell risk, but we manage it accordingly. So मेरा ख्याल ये है कि there is so many other ways that Saudi Park can pitch in, and उसके लिए हम basically we are creating our international partnerships. We basically very aggressively thinking कि हम working capital requirements and trade finance को खास तौर पे जो export oriented trade finance है उसके लिए हम प्रोडक्ट्स लॉन्च करें पाकिस्तान के अंदर, ताकि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, हमारे जो एसएमई एंड कमर्शियल प्लेयर्स हैं, वो कैश फ्लोज को रिंग फेंस करके अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें, बजाय इसके कि उनको कोई अपनी जायदाद या जमीन गिरवी करवानी हो। सिमिलरली वी आर मेकिंग एफर्ट्स टुवर्ड एग्रीकल्चर फाइनेंस को हम रिवैम्प करने की बात कर रहे हैं, वी वांट टू बेसिकली फाइनेंस द होल वैल्यू चेन सिस्टम, एंड आई थिंक वी हैव बीन मिसिंग दिस सिंस लॉन्ग। Last but not the least, fintechs. I think this is the area that I think the development financial institution, the commercial bank has to focus, and Saudi Park is focusing into that area. At the same time, we are working with development financial institution like बहुत सारे अदारे हैं जो पाकिस्तान के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट में और माइक्रो फाइनेंस को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो we actually are the one who basically supporting them. So Saudi Park is entering into unconventional sector. Saudi Park is exploring unconventional mechanism of supporting our customers, and we basically will be available in thick and thin time to support our customer needs, and this is what we do, and this is what we specialize in. बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान अहमद शेख, CEO पाक सऊदी इन्वेस्टमेंट एंड लीजिंग कंपनी, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने भी समझाई है कि आने वाले वक्त में जो हमारे दोस्त ममालिक हैं और पाक सऊदी इन्वेस्टमेंट एंड लीजिंग कंपनी जैसे इदारे हैं, वो ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएंगे, ख़ासतौर पे जब बात आती है एक्सेस ऑफ फंड्स की। एग्रीकल्चर के अंदर, ज़राअत के अंदर बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको लोन्स की ज़रूरत होती है, लेकिन वो बैंकिंग चैनल से नहीं ले पाते हैं, उनको दूसरे स्मार्ट चैनल्स चाहिए जिनके ज़रिए वो कैपिटल के ज़रिए अपने बिजनेस को, एग्रीकल्चर को बेहतर करें। उसी तरह इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज ग्रुप है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर होंगे, और इसीलिए बेहतर होंगे कि हम अपने दोस्त ममालिक के साथ राबते बढ़ाएंगे
اور میوچل انڈرسٹینڈنگ پہ بہتر انویسٹمنٹس کو اٹریکٹ کریں گے پاکستان میں, یہاں پر لے کر آئیں گے, اور پالیسی فریم ورک بھی بہتر ہوگا. مجھے اجازت دیجیے, انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.